शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर संभल से है, जहां पर सोमवार को अग्निपथ योजना को लेकर विरोध और नारेबाजी करते हुए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है और कहा है कि पिछले 3 सालों से सेना भर्ती पर रोक लगी हुई थी, लेकिन नौजवान युवा लगातार दिन रात सेना में भर्ती की उम्मीद लगाए हुए दौड़ और मेहनत में लगे रहे और अब बीते दिनों भर्ती निकली तो सिर्फ 4 साल के लिए, जिसमें 75% जवानों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर किसान यूनियन ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति से इस योजना को जनहित में तत्काल वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन किया है जो सरकार ने युवाओं के रोजगार छीना है, जो अग्निपथ जो इन्होंने कानून बनाया है इसमें युवाओं को जो रोजगार दिया जाएगा 4 साल निश्चित कर दिए गए हैं, वो बहुत ही गलत है। इससे देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और युवाओं का रोजगार जा रहा है। अब 4 साल बाद वो युवा बेरोजगार हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या करेगा। आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि वो जो अग्निपथ इन्होंने जो कानून बनाया है वो वापस ले और स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए युवाओं को, क्योंकि जो सरकार युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने के लिए वायदे से आई थी, आज तक वो रोजगारों को छीनने का काम किया है। कोई कहीं भी किसी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं। वहीं खबर चित्रकूट से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव फंदे से लटकता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज न मिलने पर हत्या कर शव फंदे से लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला राजापुर थाना क्षेत्र के बेराउर छंगू के डेरा गांव का है, जहां मायके पक्ष के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज न देने पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने ये बताया है कि सुबह उनकी बेटी की आत्महत्या की खबर ससुराल पक्ष ने दी, लेकिन जब वह मौके पर पहुंचे तो उसके शव को नीचे उतार लिया गया था, जिसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान भी थे। पीड़ित परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर ससुरालियों पर कार्रवाई करने की मांग की और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पेश किया है। साथ पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी जुटी हुई है। 2 दिन पहले मैं आया था और मेरे सामने मारपीट किए हैं। मारपीट करने के बाद मेरे को रात में धमकी दे रहे थे कि तुम रात में ही भाग जाओ, हम आज ही इसको मार देंगे। और फिर आज मार के उसको फांसी में टांग दिए हैं। वो अभी की मारे, शाम के मार के उसको फांसी में टांग दिए हैं। मेरी लड़की की शादी राजकुमार भाई बरगदी के पुरवा, इनके लड़के राम प्रकाश के साथ मेरी लड़की की शादी हुई। दहेज में जो मांगा गया वो दिया था, लेकिन मेरी लड़की को आए दिन ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी भी मांग कर रहे थे कि इतना पैसा और लेके आओ। अभी 4-5 दिन पहले मेरा बड़ा लड़का आया था यहीं, उसके सामने मारपीट किए, मेरे बड़े लड़के के सामने मारपीट किए और कहा, राम प्रकाश कहा कि जाओ अपने भाई से पैसा मांग के आओ। उसी समय मेरे लड़के से कहे, मेरा लड़का कहा कि भाई जो कुछ मेरे पास रहा है वो दे दिया, अगर तुम्हें संतोष न हो तो चलो मैं अपने हिस्से की जमीन तुमको बेच के दे दूंगा। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं ग्राम पंचायत में सरपंच सहित प्रत्याशियों ने भी कमर कस ली है और मैदान में उतर चुके हैं। पन्ना के गुन्नौर स्थित ग्राम पंचायत झुंडा में 11 सरपंच पद के लिए प्रत्याशी मैदान में हैं और अपनी अपनी संपूर्ण ताकत लगाने जुटे हैं। सरपंच पद के दावेदार पंचायत के लोगों के बीच पहुंचकर पंचायत के विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला पंचायत गुन्नौर के ग्राम पंचायत झुंडा में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जब लोगों से बात की गई तब पता चला कि पंचायत में पेयजल, स्वच्छता और विद्युत जैसी सुविधाओं से लोग अभी भी वांछित है। साथ ही ग्राम में जब मूलभूत सुविधाओं की बात आती है तो पेयजल एक प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आता है। सरपंच प्रत्याशी जो होगा वो सक्षम होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और जहाँ तक विकास की बात है तो नाली, पानी, खड़ंजा, तालाब का घाट, धर्मशालाएं, लाइट की व्यवस्था, तो इन सब समस्याओं को लेकर हम जो सरपंच हमको योग्य देखेगा उस पर हम सभी गांव के लोग एकत्रित होकर उस पर मत करेंगे, उसको चुनाव जिताएंगे। पढ़ा लिखा और शिक्षित प्रत्याशी अपना ही रहेगा और उसी को हम लोग सभी लोग वोट करेंगे। गांव के लोग जो गांव का विकास कर सके, गांव के लोगों पर ध्यान रखें। किन मुद्दों को लेकर के आप सरपंच चुनेंगे? अब देखिए यहाँ पे जैसे कि गांव में रोड, पानी, लाइट, सब सारी व्यवस्थाएं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जो दिक्कतें स्कूल में जा रही हैं, ये सब चीज़ें सुविधा को लेकर जो प्रत्याशी काम करेगा, शासन प्रशासन से बात कर सके जाकर,
ऐसे प्रत्याशी को हम लोग खबर देवरिया से, जहां पर खामपार थाना क्षेत्र में 11 जून को एक हत्या हुई थी। आपको बता दें कि यह हत्या अज्ञात लोगों ने गोली मार कर की थी और इस मामले में देवरिया पुलिस ने 9 दिन बाद हत्या का खुलासा किया, जिसमें एसओजी देवरिया और थाना खामपार पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक 9mm पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। साथ ही साथ आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। थाना खामपार क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बलिस्टर यादव है, उसकी 11 जून को 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण देवरिया पुलिस की टीम ने कर लिया है और इस प्रकरण में कुल मिला के 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ लोग इसमें अन्य वांछित हैं। मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं और जो हत्या में हथियार प्रयुक्त हुआ था, जो बाइक जिसका यूज किया गया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इस टीम के अच्छे कार्य के लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। थाना वही खबर मथुरा से, सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर पूरे प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी महिला और चिकित्सा की टीम ने घर घर जाकर जो टीबी और कोरोना जैसी बीमारी से ग्रस्त रोगियों की जांच करेंगे। साथ ही सामुदायिक केंद्र में उनका लेखा जोखा अस्पताल के कंप्यूटर रूम में दर्ज कराकर सभी मरीजों को चिकित्सा विभाग से दवाइयों और चिकित्सा विभाग की सुविधाओं को सभी रोगियों तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए सामुदायिक केंद्र प्रभारी ने मीडिया से बातचीत भी की है। जिला अधिकारी महोदय द्वारा आज 11 बजे का हमें समय दिया गया था संचारी रोग अभियान की बैठक के तहत। संचारी रोग अभियान जुलाई माह में प्रथम 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत 16 तारीख से 30 तारीख तक दस्तक अभियान चलेगा। उसमें आशा, आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर दस्तक अभियान में ज्वर के मरीजों को, टीबी के मरीजों को, कोविड के मरीजों को इत्यादि को छिंटनी करके नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर संदर्भित करेंगे। इसके तहत हमने एसडीएम साहब महोदय से निवेदन किया है कि बीडीओ साहब के द्वारा ग्राम के समस्त प्रधानों को निर्देशित किया जाए कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष अभियान चलाकर झाड़ियाँ कटवाई जाए, नाली वगैरह इत्यादि में साफ सफाई रखी जाए तथा स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त निःशुल्क दवाओं का छिड़काव समय पे कराया जाए, जिससे कि हमारे जुलाई माह के अंदर जो वेक्टर जनित बीमारियां होती है उनके ऊपर कंट्रोल है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर नवाबगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कार्यालय पर बीते दिनों से मानदेय न मिलने से सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर चल रहे थे, जिसके चलते अधिशासी अधिकारी ने मामले में संलिप्त सफाई नायक को कार्यालय से हटाने के निर्देश दिए हैं, जिससे नाराज 39 सफाई कर्मचारी सीएचसी में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मचारियों ने बताया है कि जब से उनकी संविदा पर नौकरी लगी है तब से लगातार उनका पीएफ भी कट रहा है, लेकिन उनको कोई कार्ड नहीं दिया जा रहा है और सुपरवाइजर भी बदल दिए गए हैं। आपको बता दें कि तनख्वाह मांगने पर नौकरी से निकालने की बात भी कही जाती है। हम लोग का मामला है कि जैसे कि तनख्वाह के लिए ईओ साहब ने बोला था कि सबकी तनख्वाह डाल देंगे, जिसमें कुछ लोगों की तनख्वाह अभी नहीं आई है। ठीक है, बाकी कुछ लोगों की तनख्वाह जो आई हुई है सो किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। कोई कह रहा मेरी तो बिल्कुल ही कम है। और उसके बाद में जो है हम लोग को पीएफ का अभी तक इतने दिनों से कट रहा है पैसा, उसका कोई अभी तक पता ही नहीं कितना क्या पीएफ का हम लोगों का पैसा कट रहा है। तनख्वाह आ चुकी है आप लोगों की? तनख्वाह हमारी नहीं आई अभी, और कुछ बंदे हमारे हैं जिनकी आई नहीं है। ठीक है, आश्वासन दिया था कि शनिवार को और सोमवार को डाल देंगे, अभी तक नहीं आया पैसा। उसके बाद पीएफ कट रहा, हम लोग कोई पीएफ का ही नहीं पता हम लोगों को कितना क्या पीएफ कट रहा है। उसके बाद हम लोग जो है काम करने के लिए जा रहे हैं तो ईओ साहब जो है काम नहीं करने दे कर कार्यालय के पास नहीं भटकोगे आप, और हम लोगों को झाड़ू नहीं लगाने दे रहे हैं और कहते डिपर के तीर से हट जाओ यहाँ से। कौन कह रहा है ये बात? ईओ साहब का नाम है सुभाष चंद्र। उन्होंने जो है, और जिन्होंने लड़ाई की ऑफिस में घुस के मारतोड़ करी उनके नाम कुछ नहीं हो रहा है। निर्दोष लोगों के नाम एप्लीकेशन दे दी ईओ साहब ने जो है थाने में जा।
खबर मथुरा से है, जहां पर ब्रजनगरी को तीर्थ नगरी में शामिल करने के प्रयास में योगी सरकार रोड, नाली और पानी सहित पूरी व्यवस्थाएं सही करने में जुटी है। वहीं सीएम योगी के इन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसा ही एक मामला मथुरा के वार्ड नंबर 22 का है, जहां पर गली में रोड और नालियों की हालत इस तरह खराब है कि बारिश के मौसम में 1 से 2 फुट तक पानी भर जाता है और निकास न होने की वजह से महीनों पानी भरा रहता है, जिससे कई बार कॉलोनी वासी गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ के निवासियों ने शिकायत पत्र लेकर नगर निगम का दरवाजा भी खटखटाया है। बताओ क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि ज्ञानदीप के सामने रामकृष्ण कॉलोनी है, बहुत सारा पानी भरा पड़ा है, बच्चे निकल नहीं पाते, गाड़ियाँ निकल नहीं पाती हैं, घर से निकलो तभी पानी है, कहाँ जाएं बताओ, मच्छर पैदा हो रहे हैं, नाली की सुविधा नहीं है, हर बार आश्वासन देते थे बन जाएगी कभी अभी तक बनी नहीं है। इसको लेकर पहले कभी यहाँ पे आपने किसी को सूचित किया है? हाँ सूचित किया था, एप्लीकेशन दिए रखी है। तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, हो जाएगा पार्षद कह देता हूँ हो जाएगा, कोई नहीं कहता है, आश्वासन दे देते हैं, हो जाता है। ये हमारी कॉलोनी है रामकृष्ण नगर, जो ज्ञानदीप स्कूल के सामने है, वार्ड नंबर 22। उसमें जल भराव की समस्या है, नालियों का निकास नहीं है, वहाँ पर पानी रास्ते पे ही छोड़ देते हैं, घरों का जो पानी है वो रास्तों पे जा रहा है, कीचड़ होती है, एक ही बारिश में वहाँ पर इतना कीचड़ हो जाता है कि बच्चों के स्कूल जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता। बड़े बूढ़े लोग हैं वो गिरते हैं, बाइक सवार हैं वो स्लिप होकर गिर जाते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर चोटिले भी हो चुके हैं। इस बीच रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सभा की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। 12 बजे दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और बताना चाहेंगे घनश्याम लोधी को वोट करने की यहाँ पर अपील सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और बिलासपुर विधानसभा से जो अपील है वो सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो उनके आगमन को लेकर जितनी तैयारियां हैं वो पहले से ही प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम जो है वो भी कर लिए गए। तो ये रामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे सुबह की, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से पूरी की गई हैं और दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, घनश्याम लोधी को वोट करने की यहाँ पर अपील करेंगे। और आपको बता दें कि बिलासपुर विधानसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ये अपील करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।